स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संपर्क ऐप में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा की जो गतिविधि प्रत्येक 3 माह में आयोजित की जाती है उसकी एंट्री आपको किस प्रकार से करनी है। इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। इसके लिए आपको संपर्क ऐप ओपन कर लेना है। संपर्क ऐप ओपन होने के बाद आपको नीचे स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का फॉर्म खुल चुका है। अब हमें यहाँ पर पूरे फॉर्म को भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र की कुल जनसंख्या आपको दर्ज करनी है। इसके बाद यहाँ पर जन्म से 6 वर्ष के कुल बच्चों की अनुमानित संख्या का 12.3% यहाँ पर दिखाई देता है। इतनी जनसंख्या के अनुसार 65 इसका अनुमानित 12.3% निकला है, तो यह संख्या यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती है। इसके बाद है जन्म से 5 वर्ष के कुल बच्चों की अनुमानित संख्या का 10.2%, यहाँ पर 10.2% निकला हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर चिन्हित कवर्ड बच्चों की संख्या 0 से 5 वर्ष के बच्चों की दर्ज करना है। यहाँ पर आपको 0 को हटा देना है और संख्या दर्ज कर देनी है। इसके बाद है अनकवर्ड बच्चों की संख्या। आप सबसे पहले ये समझ लें कि कवर्ड बच्चे क्या होते हैं और अनकवर्ड कौन से होते हैं। कवर्ड बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्र पर चिन्हित होते हैं, जिनको सेवाएं दी जाती हैं और जो परमानेंटली दर्ज होते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर, तो वो हमारी टोटल संख्या 0 से 5 वर्ष के हैं, वो संख्या यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद है अनकवर्ड बच्चों की संख्या। अनकवर्ड बच्चे बाहरी बच्चे होते हैं जो कुछ समय के लिए आंगनबाड़ी क्षेत्र में आ जाते हैं और रहते हैं, और वह बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर चिन्हित नहीं होते लेकिन उनको सेवाएं दी जाती हैं, जैसे वृद्धि निगरानी, पूरक पोषण आहार और टीकाकरण इत्यादि की सेवाएं उन बच्चों को दी जाती हैं, तो उनकी संख्या भी हमें यहाँ पर दर्ज करनी है। तो यहाँ पर जैसे 5 लिख दी, टोटल बच्चों की संख्या 48, अनकवर्ड बच्चों की संख्या 5। तो यहाँ पर कुल बच्चों की जनसंख्या जो गतिविधि में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा की गतिविधि में जो बच्चे शामिल हुए तो उनका कुल यहाँ पर आ गया। इन दोनों का टोटल यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद है आयु के अनुसार वजन के मान के आधार पर बच्चों की संख्या जन्म से 5 वर्ष की आयु वर्ग के। तो यहाँ पर हमने जो बच्चों की संख्या कवर्ड और अनकवर्ड दोनों को मिलाकर संख्या दर्ज की है, इस संख्या में सामान्य वजन के कितने बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर 51 बच्चे सामान्य वजन में हैं, और यहाँ पर अब हम मध्यम कम वजन के जो बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर 2 मध्यम कम वजन के बच्चे हैं। इसके बाद हमें अगर कोई बच्चा अति कम वजन में आता है तो हमें उसकी संख्या यहाँ पर दर्ज करनी है, अगर नहीं है तो हम यहाँ पर 0 कर देंगे। इसके बाद आयु के अनुसार वजन के कुल बच्चों की संख्या यहाँ पर आ जाती है टोटल। इसके बाद है लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन के मान के आधारों पर बच्चों की संख्या जन्म से 5 वर्ष की आयु वर्ग के। यहाँ पर हमने वजन के बच्चों की संख्या दर्ज की है। अब यहाँ पर लंबाई ऊंचाई के अनुसार बच्चों की संख्या दर्ज करनी है कि कितने सामान्य पोषण में हैं, कितने गंभीर कुपोषित में हैं, कितने अति गंभीर कुपोषित में हैं। तो यहाँ पर हमें सामान्य बच्चों की संख्या दर्ज करनी है लंबाई ऊंचाई के आधार पर। इसके बाद हमें मध्यम गंभीर कुपोषित मैम के बच्चों की संख्या दर्ज करनी है। इसके बाद है अति गंभीर कुपोषित, तो यहाँ पर 0 है तो 0 ही रहने देना है। अगर आपके यहाँ हैं तो आप यहाँ पर संख्या दर्ज कर सकती हैं। इसके बाद है आयु के अनुसार लंबाई ऊंचाई के मान से ठिगनेपन वाले बच्चों की संख्या 0 से 5 वर्ष। अगर कोई बच्चा ठिगना है तो उसकी संख्या हमें यहाँ पर दर्ज करनी है, नहीं है तो 0। अब हमें 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का पुरस्कार आयोजन के संबंध में यहाँ पर बॉक्स में संख्या दर्ज करनी है।
लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन किए गए बच्चों की कुल संख्या 6 माह से 3 वर्ष के, तो वो संख्या हमें यहाँ पर डालनी है। अब हमने जो संख्या यहाँ पर टोटल डाली हुई है 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की, उन संख्या में से हमने कितने बच्चों को पुरस्कार दिया गया स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा गतिविधि के दौरान, तो उसकी संख्या हमें यहाँ पर भरनी है। इसके बाद है 3 से 5 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या, लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन किए गए कुल बच्चों की संख्या यहाँ पर हमें डालनी है। इसके बाद हमने जितने बच्चों को पुरस्कार दिया गया, पुरस्कृत किया गया, उनकी संख्या हमें यहाँ पर दर्ज करनी है। इसके बाद है स्पर्धा आयोजन की तिथि, हमें यहाँ पर स्पर्धा आयोजन की तिथि को डालना है। इस पर क्लिक करना है और हमें अपनी तिथि सिलेक्ट करनी है जिस तारीख में हमने स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया था। इसके बाद है जन भागीदारी की संख्या, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी की संख्या, तो हमें यहाँ पर ग्राम के जो जनप्रतिनिधि हैं अगर वो कार्यक्रम के दौरान शामिल हुए हैं तो उनकी संख्या हमें यहाँ पर भरनी है। इसके बाद है स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की संख्या, स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ में अगर ANM आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कोई भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO अगर कोई भी इस कार्यक्रम के दौरान शामिल हुई हैं तो उनकी संख्या है हमें यहाँ पर डालनी है। इसके बाद है अभिभावकों की संख्या, ग्राम के जो अभिभावक शामिल हुए जिससे महिला पुरुष दोनों इसमें आ सकते हैं, तो हमें उनकी संख्या यहाँ पर डालनी है। इसके बाद है अन्य संस्थानों की संख्या, लायंस क्लब, रोटरी क्लब एवं अन्य VO, अगर कोई अन्य संस्थान शामिल हुई है तो उनकी संख्या हमें यहाँ पर डालनी है, नहीं है तो 0। एडॉप्ट एंड आंगनबाड़ी सहयोगकर्ता की संख्या, सभी आंगनबाड़ी क्षेत्र में एडॉप्ट एंड आंगनबाड़ी सहयोगकर्ता होते हैं, कहीं 2 होते हैं, कहीं 1 होते हैं, तो इसकी संख्या हमें यहाँ पर डालनी है। स्थानीय स्तर पर विशिष्ट व्यक्ति का सहयोग एवं कार्यक्रम की उपस्थिति की संख्या, तो यहाँ पर संख्या डालनी है। अगर स्थानीय स्तर पर कोई विशिष्ट व्यक्ति का सहयोग हुआ है तो हमें यहाँ पर संख्या डालनी है, नहीं है तो 0। इसके बाद है माप एजेंसी हेतु आयोजित प्रशिक्षण सत्रों की संख्या, यहाँ पर संख्या डालनी है। इसके बाद है कितने स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया गया, तो यहाँ पर अगर कोई स्वयंसेवी संस्थान का सहयोग लिया गया तो उसकी संख्या हमें यहाँ पर देनी है, नहीं है तो 0। इसके बाद है कितनी दीनदयाल अंत्योदय समिति का सहयोग किया गया, दीनदयाल अंत्योदय समिति ग्राम में स्व सहायता समूह बनाए जाते हैं, वह दीनदयाल अंत्योदय समिति के अंतर्गत आते हैं, तो अगर स्व सहायता समूह की महिलाओं का सहयोग लिया गया तो उसकी संख्या हमें यहाँ पर देनी है। इसके बाद है क्या मातृ सहयोगिनी समिति का सहयोग लिया गया, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर हाँ करना है। इसके बाद है क्या सौर्य दल का सहयोग लिया गया, तो यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक करना है, अगर नहीं तो नहीं। इसके बाद सुरक्षित बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सुरक्षित, क्या आप सुरक्षित करना चाहते हैं, कृपया जांच लें कि सुरक्षित होने के बाद संशोधन नहीं किया जा सकेगा। आप एक बार चेक कर सकती हैं और सुरक्षित कर सकती हैं। आपका डाटा सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया।